लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य विधानमंडल पेंशनर संस्थान लखनऊ की बैठक विधानसभा में सभागार में की गई। बैठक में महाकुंभ पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि सुखशांत शर्मा, IAS सचिव वन एवं पर्यावरण सचिव कुमार, IS विशेष सचिव संस्कृत भवन डॉक्टर CP शर्मा, अध्यक्ष राज्य विधानमंडल पेंशनर संस्थान वीरेंद्र मिश्र, राजनेता डॉक्टर सीमा गुप्ता, कश्मीरी पंडित डॉक्टर SS, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उमा द्विवेदी, संयुक्त सचिव सांस्कृत श्री सुनील कालरा, योगिनी नीलम जी, समाज सेवी शोभन गुप्ता, CA मौजूद रहे। इस अवसर पर योगिनी नीलम जी ने विशाल भंडारे का आयोजन विधानसभा के गेट नंबर 7 पर किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। डॉक्टर SS, विशिष्ट अतिथि उमा द्विवेदी, संयुक्त सचिव संस्कृत श्री सुनील कालरा, योगिनी नीलम जी, समाज सेवी शोभन गुप्ता, CA मौजूद रहे। इस अवसर पर योगिनी नीलम जी ने विशाल भंडारे का आयोजन विधानसभा के गेट पर किया। मेरा कहना है कि अगर आप सही हैं तो कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता है। और मेरा जो ये फैशन है वो मेरी मदर का फैशन है। मेरी मदर बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट थी और मिस कर कही जाती थी। तो मैं जब छोटी थी तो मैं कहती थी मैं बड़ी होंगी तो मम्मी की तरह तैयार होगी। तो मेरी आइडियल जो है वो मेरी मदर ही है। हालांकि कोई पिक्चर और कोई सीरियल आज तक मैंने जीवन में देखा ही नहीं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमको देख के कोई मानेगा भी नहीं कि तुम कोई पिक्चर सीरियल नहीं देखी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ मुझे इतना ज्ञान प्राप्त था कि ये सीरियल टीवी देखने से मुझको क्या मिलेगा। मैंने अपने जीवन में अपने खानदान परिवार की एक भी शादियां अटेंड नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है और भक्ति की है। इवन मैंने 35 ईयर तक भारत के संपूर्ण मंदिरों में जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, तिरुपति बालाजी, एवरी जो भी हमारे सुप्रसिद्ध मंदिर हैं सभी जगह अकेले अटैची लेकर 3-3, 4-4 बार पूरे भारत भ्रमण किया है और हर मंदिरों में जाके पूजा अर्चना साधना तपस्या किया है। और जो मेरी लास्ट साधना रही है वो शमशान भैरव की साधना रही है, जो पूरिया घाट में बुलाला शमशान घाट है। वहाँ मैंने रात्रि 12 से 3 जाकर सिद्धि प्राप्त की है। और अब मैंने भैरव जी को अपने घर में भी स्थापित कर लिया है। और शायद इसीलिए कि मैं अपना पूर्ण जीवन भक्ति और समाज सेवा को देना चाहती हूँ। मैंने 20 ईयर गवर्नमेंट सर्विस करने के बाद अभी 30 अगस्त 2024 को अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट से VRS ले लिया है। ताकि अगर मेरा कहना है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जब मैं ड्यूटी करूंगी तो मैं प्रभु को टाइम कहाँ दे पाऊँ। और एक समय था जब 18 मिनट की पढ़ाई करती थी IAS बनने के लिए, लेकिन अब जो है मुझे मोक्ष चाहिए तो मैं 18 मिनट की पूजा करती हूँ, क्योंकि वही साथ में जाना है। सारी धन दौलत और सारे बंगले गाड़ियां सब यही रह जाना है। और वही जो हम कहते हैं लोग कि आप खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ, जी खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये जो हमारे जो पुण्य हैं इनको हम भर के लेके जाएंगे। और मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत सारी FD करा की हैं अपने पुण्यों की। और मैं जब जाऊंगी भगवान के पास तो मैं तो कहूंगी चित्रगुप्त महाराज जी कि खोलिए और बताइए कि मैंने क्या बुरा कर्म किया, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में आज तक कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जो मन क्रम वचन से गलत हो। तो मैं बहुत ही परफेक्ट काम करने की कोशिश करती हूँ। और चूंकि मेरा IAS में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इतिहास को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो मैं वो कोई गलती नहीं करती हूँ जो मेरे इतिहास में की जा चुकी है। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग बहुत ही साइलेंट होके मेरी बात को सुन रहे हैं। आप सभी लोगों को नववर्ष की आप सभी लोगों को नववर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामना, क्योंकि मेरी फर्स्ट मीटिंग आप लोगों से हो रही है। और महाकुंभ में सबको जाना है। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। और भैया जी से भी मुझे पता चला कि हर मंथ यहाँ पर एक भंडारा होता है, हर हफ्ते होता है। तो मंथ में एक जो है भंडारा वो मैं करूंगी। मीटिंग वाले दिन ज्यादा बढ़िया। हाँ, और साथ में मेरे और भी कई प्रकार के मैं गरीबों के लिए आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखेंगे। फेसबुक पे तो नीलम शर्मा के नाम से और यूट्यूब पर योगिनी नीलम नाम से जैसे ही आप बोलेंगे मेरी सारी प्रोफाइल खुल जाएगी और आप देखेंगे कि शायद लखनऊ में या पूरे भारत में मैं जिस हिसाब से मेरी एज है मैं उस हिसाब से जितना काम करती हूँ और अपने बल पे करती हूँ।
कोई मेरे पिताजी मंत्री मिनिस्टर नहीं है और ना ही मेरे खानदान परिवार में कोई है, लेकिन मैं अपनी जमीन खुद मैंने तैयार की हुई है। और वो भी मुझे लगता है कि मैं मिनिस्टर मंत्री बनूं न बनूं, पुणे तो मुझको मिल रहे हैं और मुझको ये पुणे ही लेके जाने हैं। जो गरीबों को मैं वस्त्र वितरण करती हूँ गर्मियों में, कॉटन्स के, ठंड में जो है कम्बल है, जैकेट है, मोजे हैं, स्वेटर है, टोपी है, ये सब वितरण करती हूँ। बरसात में छाते हैं, रेनकोट है, ये सब वितरण करती हूँ। गरीब कन्याओं की शादी में पूरा खर्च उनका उठाती हूँ। मान लीजिए उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं, लेकिन अपनी जो श्रद्धा से जो हो सकता है, मुझे पूरे लखनऊ और इंडिया से जो भी बुलाता है मैं जाती हूँ। किसी के लिए अंतिम संस्कार के लिए बात आती है तो मैं पूरा जांच कर लेती हूँ कि ये बंदा सत्य बोल रहा है, तो मैं उसके अंतिम संस्कार का पूर्ण खर्च भी उठाती हूँ। ऑल इंडिया से कहीं से भी फोन आए और मैं आप देखिए कि अन्न के पैकेट्स 5 किलो दाल, 10 किलो चावल और 20 किलो आटे के पैकेट्स, कड़वा तेल के, अगर मैं ये कर रही हूँ तो जिस घर में 1 लीटर जाएगा कम से कम 10 दिन सब्जी तो बना के खाएगा। तो इस तरीके से मेरी अपनी नॉलेज में जो पुण्य कार्य करने चाहिए वो मैं सब करती हूँ और इसलिए मुझे अपने पर ही प्राउड है कि भगवान मुझे इसी तरीके से बनाए रखें। मेरी अंतरात्मा इतनी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मैं इतनी हेल्दी और स्वस्थ रहूं और इतनी दृढ़ संकल्पी रहूं कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी जब भगवान उचित समझते हैं तो दैवी शक्तियों का यहाँ पर अवतार होता है। उन्हीं में से आप भी हैं और शायद हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी दैवी शक्तियों के बीच में हम आए हैं। तो धन्यवाद आप कुछ कहना चाहेंगे?